दज्जाल के कत्ल के बाद लोग अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इसी दौरान अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं। वही जगह जहां हजरत मूसा अल्लाह से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे वहशी लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वहीं रहेंगे। फिर याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरियाए तिब्र के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पीकर इसे सूखा कर देगा, और जब दूसरा गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो सोचेगा कि वहाँ कभी पानी था ही नहीं। वो टिड्डियों और चींटियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और जमीन पर तबाही मचाएंगे। जमीन पर हंगामा और कत्लो गारत करने के बाद वो कहेंगे, हमने जमीन की तमाम मखलूकात को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। कुदरत के तरीके अजीब हैं, उनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो अपने शैतानी कामों में मसरूफ होंगे और दूसरी तरफ हजरत ईसा अपने साथियों के साथ माउंट सीना के किले में ठहरे होंगे। वहाँ उन्हें इस कदर शदीद भूख का सामना करना पड़ेगा कि एक इंसान के सरगाह की कीमत से सोने के सिक्कों से भी ज्यादा होगी। इस नाजुक मोड़ पर हजरत ईसा अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म के जरासीम पैदा कर देगा, जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी माउंट सीना से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारी जमीन उनकी लाशों और बदबू से भरी होगी। फिर वो अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक तेज हवा भेजेगा और एक किस्म के परिंदे आएंगे जो उन लाशों को उस जगह ले जाएंगे जहां अल्लाह उन्हें ले जाने का हुक्म देगा। उनके तीर और कमान इतनी तादाद में होंगे कि मुसलमान उनको 7 साल तक आग की लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बारिश होगी जो जमीन को बराबर कर देगी। अब अल्लाह जमीन को फल पैदा करने का और आसमान को अपनी नेमतें बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा, और गाय का दूध एक कबीले के लिए और बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुसलमानों की इमामत करेंगे और दुनिया में इंसाफ से हुकूमत करेंगे। इन 40 सालों में दज्जाल के कत्ल के 7 साल भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। वो नबी की कब्र मुबारक पर सलाम कहेंगे और नबी इसका जवाब देंगे। वो उमरा या हज के लिए मदीना के करीब रूहा नाम की जगह के रास्ते मक्का जाएंगे। इन तमाम वाक़यात के होने के बाद वो वफात पा जाएंगे। मुसलमान उन्हें रोज़ाए नबी के पहलू में दफन करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यमन का रहने वाला कबीला कहतान से जहजा नाम का इंसान खलीफा बनेगा। इसके बाद कुछ और बादशाह होंगे जिनके द्वार में कुफ्र फैलेगा। इस दौरान एक घर मगरिब में और दूसरा मशरिक में जमीन में धंस जाएगा, जहाँ तकदीर के मुनकिर रहते होंगे। फिर एक अजीब किस्म का धुआं आसमान से जमीन तक पूरी दुनिया को सियाह करता हुआ नजर आएगा। ये 40 दिन तक जारी रहेगा। मोमिनों को ठंडा करेगा और काफिरों मुनाफिकों को बेहोश कर देगा। कुछ 1 दिन बाद होश में आएंगे, कुछ 2 दिन बाद और कुछ 3 दिन बाद। फिर जुल्हिज्जा के महीने में कुर्बानी के दिन के बाद एक रात आएगी जो इतनी लंबी होगी कि बच्चे रोने और नोहा करने लगेंगे। मुसाफिर थक जाएंगे और मवेशी चढ़ने के लिए बेचैन होंगे। लोग रोएंगे और माफी मांगेंगे। आखिरकार सूरज तकरीबन 3 या 4 रातों के बाद मगरिब से तलू होगा, जैसे चांद ग्रहण की हालत में हल्की सी रोशनी डालता है। ये आसमान के दरमियान तक जाएगा और फिर वापस मगरिब में गुरूब हो जाएगा। इसके बाद सूरज हर रोज मशरिक से ही निकलेगा। कयामत की इस निशानी के जाहिर होने के साथ ही तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। काफिरों का कुफ्र छोड़ना, गुनहगारों की तौबा और इस्लाम कबूल करना अब कबूल नहीं होगा। मुसलमान अभी तक सूरज के मगरिब से निकलने के सदमे में ही होंगे। इसके बाद एक अजीब जानवर मक्का के करीब सफा नामी पहाड़ी से निकलेगा और दुनिया के तमाम हिस्सों में इतनी तेजी से जाएगा कि कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो बच नहीं सकेगा। ये बोल भी सकेगा और इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये हजरत मूसा के असा से हर मोमिन की पेशानी पर एक लकीर खींचेगा, जिससे मोमिन का चेहरा चमक उठेगा, और ये अंगूठी से हर काफिर की पेशानी पर मुहर लगा देगा, जिससे उसका चेहरा गंदा हो जाएगा। इस तरह तमाम मोमिन और काफिर खुलकर सामने आ जाएंगे। ईमान और कुफ्र की ये निशानियाँ कभी नहीं बदलेंगी। काफिर कभी भी कुफ्र से नहीं हटेंगे और मोमिन इस्लाम पर कायम रहेंगे। ये जानवर पहले यमन में जाहिर होगा, फिर नज्द में और फिर गायब हो जाएगा। तीसरी बार ये मक्का में जाहिर होगा। क़यामत के 40 साल पहले खुशबूदार हवा लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिससे तमाम मुसलमानों की मौत हो जाएगी। कोई मोमिन और परहेजगार बाकी नहीं रहेगा सिवाय काफिरों
के। अफ्रीकी लोग गलबा हासिल करेंगे और हुकूमत करेंगे। वो काबा को तोड़ देंगे। खुदा का खौफ, शर्म और हया नहीं रहेगी। हुक्मरानों का जुल्म और अवाम के आपसी झगड़े बढ़ेंगे। बुतों की पूजा, जुल्म, कानून की खिलाफ वर्जी, भूख और बीमारी फैलेंगी। दुनिया की इस अफसोसनाक हालत में शाम का कुछ भला होगा। बाकी तमाम मुल्कों के लोग अपने खानदानों के साथ शाम की तरफ रवाना होंगे। इसी दौरान साउथ की तरफ से एक बड़ी आग नमूदार होगी जो दुनिया के तमाम लोगों को शाम में जमा होने पर मजबूर कर देगी और फिर गायब हो जाएगी। ये 40 साल दुनिया के खात्मे की तरफ ऐसे गुजरेंगे कि कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी सब 40 साल के ही होंगे और कोई मोमिन नहीं होगा सिवाय काफिरों के। अचानक जुमा के दिन, जो कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी, इस दिन सारे लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे। अल्लाह सुबह के वक्त इसराफील को सूर फूकने का हुक्म देगा। इसराफील सूर फूकेंगे जिसकी आवाज से यूनिवर्स के सारे इंसान और जानवर तबाह हो जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील सबको मौत आएगी। सिर्फ अल्लाह और मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह हजरत इजराइल को हुक्म देगा कि अपनी रूह कब्ज करो। जब हजरत इजराइल अपनी रूह कब्ज करेंगे तो वो ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई जिंदा होता तो उस चीख को सुनकर ही मर जाता। इसके बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के, वो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह जमीन को थामेगा और आसमान को अपने सीधे हाथ में लपेट लेगा और कहेगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जमीन के बादशाह। इसके बाद अल्लाह जमीन पर पानी बरसाएगा। ये अजीब सा चिपचिपा पानी होगा। जब ये पानी जमीन पर गिरेगा तो इससे कब्रों में पड़े मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह इजराफील को दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा, दोबारा सूअर फूको। जब इजराफील दोबारा सूअर फूकेंगे तो इस दुनिया में पैदा हुए सारे इंसान ये देख रहे होंगे कि जमीन बिल्कुल सीधी और साफ हो चुकी है और यहीं से हिसाब का दिन शुरू होगा।